हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल लेड सिल्वर सिस्टम और इसी के साथ पैटिसन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। पैटिसन प्रोसेस को हम डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड भी कह सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो टू कंपोनेंट सिस्टम्स हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम्स के अंदर हम अप्लाई करेंगे रिड्यूस फेस रूल। जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर फेस रूल पढ़ा है वहां पे आपने देखा है कि F = C - P + 2। बट अगर आप टू कंपोनेंट सिस्टम्स को देखोगे तो वहां पे अगर मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस हम 1 लें तो 2 - 1 + 2 ऑर्डिनरी फेस रूल के अकॉर्डिंग आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 आएंगे। इट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस के लिए भी आपको 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए। तो उस केस के अंदर जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी डिफरेंट टाइप के फेसेस की इक्विलिब्रियम के अंदर, वहां पे आपको टेम्परेचर प्रेशर के साथ साथ कंपोजिशन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। बट एक ऑर्डिनरी पेपर पे 3 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना मुश्किल काम है, इसीलिए इस केस के अंदर हम जो प्लॉट्स हैं वो 2 वेरिएबल्स के बीच ही ड्रॉ करेंगे। वो 2 वेरिएबल टेम्परेचर प्रेशर हो सकते हैं, कंपोजिशन कांस्टेंट होगी। वो 2 वेरिएबल टेम्परेचर और कंपोजिशन हो सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो इस वे से हम टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखेंगे। बट जितने भी सॉलिड टाइप के सिस्टम है, जैसे लेड सिल्वर सिस्टम है, तो यहाँ पे सॉलिड फेस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट होगा। तो इस केस में जो वेपर का कंट्रीब्यूशन है वो निग्लिजिबल है। इट मींस हम पूरी प्रोसेस के टाइम प्रेशर को क्या मेंटेन कर सकते हैं, कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। इट मीन जो आपका फेस रूल था, अगर आपको डेरिवेशन वाला पार्ट याद हो तो जो 2 फैक्टर आ रहा था वो टेम्परेचर और प्रेशर के लिए आ रहा था। अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन कर लिया तो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है वो सिर्फ टेम्परेचर है। तो जो आपका फेस रूल था वो रिड्यूस होके आ जाएगा F = C - P + 1 फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आप प्लॉट करोगे टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि टू कंपोनेंट सिस्टम्स के लिए हम यूज करते हैं रिड्यूस फेस रूल। और जो सबसे कॉमन मेथड है प्लॉट करने का वो है प्लॉट बिटवीन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, और अप्लाई करेंगे हम रिड्यूस फेस रूल। अब जो लेड सिल्वर सिस्टम है, लेड सिल्वर सिस्टम के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हैं और यहाँ पे आपको 4 फेस देखने को मिलेंगे। 4 फेस कौन से होंगे? एक तो सॉलिड लेड, दूसरा सॉलिड सिल्वर, तीसरा लेड और सिल्वर का लिक्विड फॉर्म के अंदर मिक्सचर, और चौथा होगा वेपर फेस। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम टेम्परेचर और कंपोजिशन का प्लॉट कर रहे हैं लेड सिल्वर सिस्टम के लिए, तो इस तरफ आप देखोगे 100% लेड और 0% सिल्वर है, और इस एंड पे 0% लेड और 100% सिल्वर है। मींस इस साइड पे आपके पास प्योर सिल्वर है और इस साइड पे आपके पास प्योर लेड है। जो प्योर लेड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर स्टेट के अंदर दैट इज 961 सेंटीग्रेड। जो आपको इस प्लॉट फेस डायग्राम के अंदर पॉइंट्स नजर आएंगे वो बेसिकली दो कर्व नजर आ रही है आपको, ए सी कर्व। इस कर्व को बोलेंगे हम मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट कर्व फॉर दी लेड। ये वाली कर्व बी से लेके सी तक ये है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कर्व फॉर सिल्वर सिस्टम। जो कर्व्स हैं वो होंगी मोनोवेरिएंट। मोनोवेरिएंट कैसे होंगी? अगर हम रिड्यूस फेस रूल को यूज करें तो इस कर्व पे सॉलिड और लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ फेस यहाँ पे आपके पास 2 हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट भी 2 हैं, तो 2 - 2 + 1 आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 आएंगे। इट मींस कर्व क्या होगा आपके पास? मोनोवेरिएंट होगा। तो ए सी मेल्टिंग पॉइंट कर्व फॉर लेड मोनोवेरिएंट है और बी सी का मेल्टिंग पॉइंट कर्व फॉर सिल्वर भी मोनोवेरिएंट है।
तो सबसे पहले अगर आप देखोगे AC कर्व के बारे में, तो AC कर्व के ऊपर आप यहाँ से स्टार्ट करो अगर कर्व को 327 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि लेड का प्योर स्टेट के अंदर मेल्टिंग पॉइंट है। अगर किसी भी प्योर सब्सटेंस के अंदर आप एक्सटर्नल कोई अदर सब्सटेंस ऐड करना स्टार्ट कर दो तो उसकी वजह से उसके मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज आएगा। तो अगर हम लेड जो 100% कंपोजिशन है यहाँ पे, उसके अंदर सिल्वर की अमाउंट ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो लेड है उसके मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज आना शुरू होगा। आपको कर्व पे नजर आ रहा है। अब जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो जो आप सिल्वर ऐड कर रहे हो वो तो सॉल्यूशन के अंदर मूव करता जाएगा, मींस सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर की अमाउंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बट साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इट मींस इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में क्या होगा, सॉलिड लेड सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और वो सॉलिड लेड है जो वो इन इक्विलिब्रियम विद होगा मिक्सचर फॉर्म। मिक्सचर फॉर्म के अंदर आपके पास क्या होगा, मिक्सचर फॉर्म के अंदर आपके पास लगातार सिल्वर की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी और सॉलिड लेड क्या होता जाएगा, सेपरेट होता रहेगा टिल पॉइंट सी पॉइंट पे पहुंच के जो आपका मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर है, वो सिल्वर से सैचुरेट हो जाएगा। मींस इसके बाद सिल्वर की अमाउंट में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। अगर आप और एक्स्ट्रा सिल्वर ऐड करोगे तो सिल्वर सॉलिड फॉर्म के अंदर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस इस पॉइंट पे जितना मैक्सिमम सिल्वर मिक्सचर के अंदर डिसॉल्व हो सकता था वो डिसॉल्व हो चुका है। इसी तरह से अगर आप इस तरफ देखो लेड का सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 961 सेंटीग्रेड। अगर इसमें हम लेड ऐड करना स्टार्ट करें तो इसी सेम कर्व के पैटर्न पे देखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज आएगा और साथ ही साथ जो लेड का आप एडिशन कर रहे हो, लेड की अमाउंट लिक्विड मिक्सचर में इंक्रीज होती रहेगी और सिल्वर सॉलिड फॉर्म के अंदर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कर्व पे आपको सॉलिड सिल्वर और लिक्विड मिक्सचर हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर मिलेंगे और उस मिक्सचर के अंदर लगातार लेड की अमाउंट इंक्रीज हो रही है और सॉलिड लेड क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है टिल पॉइंट सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जितना मैक्सिमम लेड डिसॉल्व होना था मिक्सचर के अंदर वो डिसॉल्व हो चुका है। इसके बाद अगर आप और लेड ऐड करोगे वो तो सॉलिड फॉर्म में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस कर्व पे आपको पता चल गया कि सॉलिड सिल्वर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड मिक्सचर और उस मिक्सचर के अंदर लेड की अमाउंट लगातार इंक्रीज हो रही है टिल पॉइंट सी। इसी तरह से AC कर्व के ऊपर जो कर्व है इस पॉइंट पे सॉलिड लेड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड मिक्सचर और लगातार सिल्वर की अमाउंट इंक्रीज हो रही है टिल पॉइंट सी पे पहुंच के सिल्वर की अमाउंट मैक्सिमम होगी और इस कर्व पे आप देखोगे तो लेड की अमाउंट मैक्सिमम पहुंच गई। अब जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट का मीनिंग है इजी मेल्टिंग पॉइंट। मींस सी पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे तो सी पॉइंट के बाद जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर सिल्वर का भी सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया, लेड का भी सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया। इस मिक्सचर को अगर आप कूल डाउन करोगे तो आपके पास सॉलिड लेड और सॉलिड सिल्वर दोनों सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं भी एक कंपोनेंट क्या होगा, सेपरेट होगा। कर्व पे आप देखोगे या तो सॉलिड लेड सेपरेट हो रहा था या सॉलिड सिल्वर। यहाँ पे जो मिक्सचर बन रहा है आपके पास मोल्टन फॉर्म में, अगर आपको उसको उस मिक्सचर को लो टेम्परेचर पे क्या करोगे, कूल डाउन करोगे, तो वहां पे आपके पास दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म के अंदर सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। मींस आपको सॉलिड सिल्वर भी मिलेगा, सॉलिड लेड भी मिलेगा। और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो सॉलिड फॉर्म के अंदर उनकी कंपोजिशन होगी वही आपको मिक्सचर के अंदर मिलेगी। तो सी पॉइंट पे जो आपको मिक्सचर मिलेगा उसे बोलेंगे हम यूटेक्टिक मिक्सचर। इस पॉइंट को हम बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। अब यूटेक्टिक पॉइंट का मतलब क्या है कि ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो सी पॉइंट का टेम्परेचर है 303 डिग्री सेंटीग्रेड है लेड सिल्वर सिस्टम के लिए, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स
कैन एग्जिस्ट एंड इफ लिक्विड इज कूल्ड, यहाँ तक तो मिक्सचर एग्जिस्ट करेगा, बट अगर आप उस लिक्विड मिक्सचर को कूल करोगे इस टेम्परेचर के नीचे, बोथ कंपोनेंट सेपरेट साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे दोनों कंपोनेंट सेपरेट होना स्टार्ट कर जाएंगे सॉलिड फॉर्म के अंदर, और उनकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम एज इन दी सॉल्यूशन। इट मींस सी पॉइंट के बाद अगर आप मिक्सर को कूल डाउन करोगे तो एक कंपोनेंट को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, दोनों कंपोनेंट सी सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो सी पॉइंट इज इजी मेल्टिंग पॉइंट, मींस ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे इन दोनों कंपोनेंट्स का लिक्विड मिक्सचर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस पॉइंट के नीचे अगर आप मिक्सचर को कूल डाउन करोगे तो दोनों के दोनों कंपोनेंट्स क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म के अंदर सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सी पॉइंट पे जो आपको कंपोजिशन मिलेगी वो मिलेगी 97.6% लेड और 2.4% सिल्वर। अब इसको बोलेंगे हम यूटेक्टिक कंपोजिशन, ये आ गया आपका यूटेक्टिक पॉइंट, और मिक्सचर को बोलेंगे हम यूटेक्टिक मिक्सचर। ये था बेसिक पॉइंट लेड सिल्वर सिस्टम के बारे में। अब इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पैटिंसन प्रोसेस। इस प्रोसेस का बेसिक पॉइंट क्या है, जो लेड है, लेड का ओर है वो है गैलेना, दैट इज PbS, लेड सल्फाइड। अब लेड सल्फाइड की से जब लेड की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर कुछ अमाउंट सिल्वर की प्रेजेंट होती है, क्योंकि सिल्वर कुछ एक्सटेंट तक लेड के अंदर सॉल्युबल है। तो आपके पास जो लेड मिलेगा एक्सट्रैक्शन के बाद उसको बोलेंगे हम आर्जिटेनियस लेड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ अमाउंट किसकी प्रेजेंट है, सिल्वर की प्रेजेंट है। अब अगर गैलेना को हम क्या करेंगे, एक ऐसे टेम्परेचर पे मेल्ट करें जो कि प्योर लेड के टेम्परेचर से हायर है। तो आप किसी भी ऐसे टेम्परेचर पे गैलेना को अगर मेल्ट करवाओ जो कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई हो, और उसके बाद उसे कूल डाउन करना शुरू करो, डेट अपने ए पॉइंट पे है गैलेना जो मेल्ट है, उसके बाद उसे कूल डाउन करना शुरू कर दिया, तो बी पॉइंट पे पहुंच के वो इस कर्व को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जब वो इस कर्व को फॉलो करेगा तो सॉलिड लेड क्या होना शुरू हो जाएगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बट जो गैलेना था स्टार्टिंग में, जिसको हमने सिल्वर के कंटेंट वाइज देखा था, आर्जिटेनियस लेड बोल रहे थे हम जिसे, उसके अंदर जो सिल्वर की अमाउंट थी स्टार्टिंग के अंदर थी वो 0.1%। बट अब जब वो इस कर्व को फॉलो करेगा तो जैसा हमने लास्ट में डिस्कस किया है कि सी पॉइंट तक सिल्वर की अमाउंट में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, क्योंकि सी पॉइंट पर पहुंच के ही ये मिक्सचर है जो वो सिल्वर से सैचुरेट होता है। इट मींस जब आपने गैलेना को 327 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करवाया और कूल डाउन करना स्टार्ट किया, तो वो इस कर्व को फॉलो करेगा और लगातार उसमें सिल्वर की अमाउंट में इंक्रीज आएगा। कब तक? जब तक वो सी पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। सी पॉइंट क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट। तो जब इस पैटर्न पे आर्जिटेनियस लेड चलेगा तो उसके अंदर जो ओरिजिनल सिल्वर की अमाउंट थी वो थी 0.1%, और इस कर्व को फॉलो करते करते उसके अंदर जो सिल्वर की अमाउंट है वो पहुंच जाएगी 2.4%, और सॉलिड लेड क्या होता रहेगा, सेपरेट होता रहेगा। तो अगर हम आर्जिटेनियस लेड को लेड के मेल्टिंग पॉइंट से हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करवा के कूल डाउन करते हैं तो बी पॉइंट पे आके वो मेल्टिंग पॉइंट कर्व फॉर लेड को फॉलो करेगा, और उसमें लगातार सिल्वर की अमाउंट क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो स्टार्टिंग में उसमें था 0.1% सिल्वर, अब उसमें आपको सी पॉइंट पे कितना सिल्वर मिलेगा, 2.4%, और सॉलिड लेड क्या हो रहा है, लगातार सेपरेट आउट हो रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि लगातार लेड की अमाउंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है सॉलिड लेड की। साथ ही साथ मिक्सचर के अंदर आप देखोगे तो सिल्वर की अमाउंट 0.1% से इंक्रीज होके 2.4% तक पहुंच गया। इट मींस जो दोनों का मिक्सचर है वहां पे जो ओरिजिनल जो सिल्वर की परसेंटेज थी
1%, उससे अब मिक्सचर में सिल्वर की परसेंटेज क्या है, हाई है। इट मीन जो यहाँ पे आपके पास अलॉय बनेगा लेड और सिल्वर का, उसमें सिल्वर की परसेंटेज हाई होगी। तो लेड सिल्वर के अलॉय के अंदर सिल्वर की परसेंटेज इंक्रीज होगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैटिसन प्रोसेस। और साथ ही साथ सॉलिड लेड जो सेपरेट हो रहा है उसकी अमाउंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पैटिसन प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या यूज हुआ है, लेड सिल्वर सिस्टम का फेस डायग्राम। तो फेस डायग्राम को यूज करके जो आर्जिटिनियस लेड है उसके अंदर अपने जो लास्ट में अलॉय बनाया है, उस अलॉय के अंदर सिल्वर की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पैटिसन प्रोसेस।